बाहर का मौसम बहुत बर्फ भरा था। उन्होंने कहा कि रास्ता फिसलन भरा है, मैं उनके आगे चलूं और उन्हें रास्ता दिखाऊं। मैं मान गया। रास्ते में चलते चलते वह जानबूझकर मेरे पैरों के निशान पर ही चलते रहे और अचानक फिसल कर गिर गए। फिर मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने बर्फ को फिसलन भरा कर दिया, इसलिए वे गिरे। अंत में उन्होंने मुझे धक्का देकर बर्फ के गड्ढे में गिरा दिया, जहाँ मैं बेहोश होकर मर गया। लेकिन मेरी आंख फिर खुली। मैं उसी पल में वापस था। मेरी बॉन्ड हो चुका था जब हम दोनों घर से निकलने वाले थे। इस बार मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और बाहर नहीं निकला। दादाजी दरवाजा पीटे रहे और मुझे बाहर बुलाते रहे, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। मैंने खांसी का नाटक किया, मुंह पर टमाटर सॉस लगाकर ऐसा दिखाया जैसे मुझे खून की खांसी है। वो बूढ़ा डर गया, पर फिर भी मुझे बहलाकर बाहर ले जाने की कोशिश करते रहा। आखिर मैं मान गया, पर इस बार मैं तेजी से दौड़ पड़ा। वह पीछे रह गए और खुद ही बर्फ में गिर पड़े। इस बार सीसीटीवी में साफ दिखा कि वे अकेले गिरे थे। इसके बाद उन्होंने फिर से मुझे फंसाने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, पैसे मांगे, यहाँ तक कि मेरी नौकरी खराब करने की भी धमकी दी। उन्होंने मेरे बॉस से जाकर झूठ बोला कि मुझे खतरनाक बीमारियां हैं। मैंने चालाकी से उनकी हर चाल उलट दी। पुलिस को बुलाया, सबूत दिखाए और उल्टा उन्हें ही माफी मांगनी पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि ऐसे लालची इंसान से बचने का एक ही तरीका है, दूरी बनाकर रखना। मैंने नया घर किराए पर लिया और पुराने घर को छोड़ दिया। अपनी जिंदगी नई जगह से शुरू की। उस दिन मैंने लॉटरी भी खरीदी। पिछली जिंदगी में मैं 2 नंबर से पहला इनाम चूक गया था, लेकिन इस बार मैंने वही नंबर खरीदे जिससे मैं अमीर बनता। कुछ दिनों बाद सच में मेरी लॉटरी लग गई। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। मैंने चैन की जिंदगी चुनी और उस लालची इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया।